Hello everyone, welcome to the economics class. Today we are covering the topic nominal and the real GDP. What is nominal and real GDP all about and how it is to be calculated, we are covering in this video. Generally CBSE बोर्ड्स में एक क्वेश्चन रियल और द नॉमिनल जीडीपी में से पूछा जाता है या फिर आपसे उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी या फिर उससे एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखें। बहुत इजी है, आप देखिए क्या है नॉमिनल जीडीपी। जनरली अगर हम बात करें, इट रिफर्स टू द जीडीपी एट द करंट प्राइस। अगर आपको बता दें हम जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमने आप पहले भी बता चुके हैं रिलेटेड नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में। जीडीपी हेयर इट मीन्स सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री irrespective produced by resident or non-resident of a country. So nominal GDP refers to the GDP at the current prices. अब current prices क्या होते हैं, जो अभी currently चल रहे हैं, जो सेशन आपका चल रहा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वो उस अप्रैल फिजिकल ईयर में आपका जो करंट ईयर चल रहा है उसमें जो मार्केट में कौन से दाम चल रहे हैं खाद्य पदार्थों के, खाने पीने के, कंजम्पशन गुड्स के, आइटम्स के, उसको हम कंसिडर करते हैं। उसके बेसिस से हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एन एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट प्राइसेस। तो हम क्या कर रहे हैं, जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं विद द करंट प्राइसेस। वही है आपका सिंपल, करंट ईयर प्राइसेस आर द प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। तो वही है जीडीपी। हम कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी इनटू प्राइस, जो भी है जिस ईयर में आपकी कितने गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स आउटपुट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में जितना भी आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इनटू प्राइसेस, करंट प्राइसेस जो चल रहे हैं, उसके बेसिस में आप क्या करोगे, नॉमिनल जीडीपी निकाल लोगे। ओके, नाउ द अबव इक्वेशन शो दैट द नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज। अब ये नॉमिनल जीडीपी तभी बढ़ेगा जब या तो क्वांटिटी बढ़ेगी या तो प्राइस बढ़ेंगे। अब देखिए, when there is an increase either quantity or the price, if it is increase owing to increase in quantity, price remain constant। अगर आप क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस कांस्टेंट है, then it show the increase in nominal GDP owing to increase in output। किसके वजह से, आउटपुट के बढ़ने से नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है और प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तब भी आपका नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा, मगर वो क्या दर्शाएगा, राइज इन जनरल प्राइस लेवल। तो यहाँ पर आपके प्राइसेस खाने पीने की चीज़ों के या किसी भी चीज़ों के बढ़ रहे हैं। इट इज़ मियरली अ मॉनिटरी इंक्रीज इन जीडीपी, इट इज़ ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस। इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इट डज नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इसमें ये जो नॉमिनल जीडीपी बढ़ता हुआ जो दिखाता है, उसका कोई आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इससे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो नहीं हो रहे होते हैं एक्चुअल में। इट इज़ ओनली कॉज मनी इल्यूजन, द इल्यूजन ऑफ अ हायर मार्केट वैल्यू ऑफ द गिवन आउटपुट। तो ये आपका क्या था, नॉमिनल जीडीपी था। अब आ जाते हैं रियल जीडीपी क्या होता है। अगर हम बता दें नॉमिनल जीडीपी, व्हेन नॉमिनल जीडीपी rises, the flow of goods and services in the economy may or may not be rise during an accounting year। तो ये आपका क्या है, एक नोट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं रियल जीडीपी होता क्या है। रियल जीडीपी को हम मेजर करते हैं एट दी कांस्टेंट प्राइस, बेस ईयर प्राइजेस से रिलेटेड हम कांस्टेंट मेजर करते हैं, उसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं, सिंपल। It refers to the GDP at constant price. It is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year, as estimated using the base year prices। तो हम उसको एस्टिमेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं किसके बेसिस से, जो पिछले साल के प्राइस चल रहे होंगे। और एक्चुअल में यही रियल जीडीपी क्या दर्शाता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। इफ इट इज इंक्रीज इन रियल जीडीपी, अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो वो क्या दर्शाएगा, इट इंडिकेट द इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट विल बी
बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक एंड द सिटीजन ऑफ द कंट्री। मतलब ये एक तरह से सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है, क्योंकि लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं कांस्टेंट प्राइस में, प्राइजेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, सोशल वेलफेयर हुआ। तो अब हम आगे बढ़ा देते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। बेस ईयर इज द ईयर ऑफ द कंपैरिजन, इट इज़ द ईयर व्हेन macro variable like production and general prices are believed to be within their normal range. Now क्वांटिटी इंटू प्राइस हुआ, तो प्राइस कौन से चल रहे हैं, बेस ईयर के चल रहे हैं, पिछले साल के। अब हम आपको बता दें रियल जीडीपी अगर तभी बढ़ेगा जब आपका क्वांटिटी में चेंज आएगा, इंक्रीज इन चेंज इन द स्टॉक ऑफ आउटपुट। सिंपली प्राइस इज रिमेन कांस्टेंट। व्हेन द रियल जीडीपी increases, there is an increase in the flow of goods and services in the economy, जो मैंने आपको बताया। other thing remaining the constant, ये मान के चलना पड़ता है, higher the level of real GDP greater should be the availability of goods and services to the resident of a country। तो वो वही चीज़ें क्या है, रियल जीडीपी जितना बढ़ेगा उतना ही आपके लिए क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे, खाने पीने के लिए आपके जो चीज़ें हैं वो मार्केट में अवेलेबल होंगी एट दी नॉमिनल रेट। It implied that the quality of life should be improved। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता दें, यहाँ पर आपको एस्टिमेट किया गया है नॉमिनल जीडीपी को। नॉमिनल जीडीपी का एग्जाम्पल है, जैसे कि हम बता दें 2011 to 12 कमोडिटी आपकी हैं वीट, क्लोथ एंड दी शुगर। कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, 20 टन, 100 मीटर और दी 5 टन। उसके उस समय जो प्राइजेस चल रहे थे करंट ईयर के, 100 पर टन, 5 रुपीज़ पर मीटर एंड 500 रुपीज़ पर टन। तो इसको आप इंटू कर लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। नॉमिनल जीडीपी दिख रहा होगा आपको, अगर आपको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ओके, नाउ अब आ जाते हैं जैसे कि इन द ईयर ऑफ 2018 एंड 19 कमोडिटी वही है, क्वांटिटी आपकी रिमेन सेम है, बट द प्राइस हैज़ बीन चेंज। प्राइस क्या हो गया, समय के साथ बढ़ गए, 1000, 20 एंड 1600। आप कंपेयर कर सकते हो प्राइजेस को। तो आपका क्या हुआ, जीडीपी एमपी 5000 से कितना बढ़ गया, 30,000 हो गया। तो ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी है आपका। ओके, सिमिलरली रियल जीडीपी के कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, 2011 एंड 12 में कमोडिटी ये थी आपकी वीट, क्लोथ एंड शुगर। क्वांटिटी आपकी क्या थी, 20, 100 एंड 5, 100 मीटर एंड 5 टन। तो प्राइजेस आपके उस समय क्या थे, 100, 5 और 500। तो ये आप इसको इंटू करोगे तो ये आएगा आपका 5000। मगर 2018 एंड 19 में क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस रिमेन दी सेम। तो आप देख सकते हैं सेशन 11-12 में और 18-19 में कितना गैप है, प्राइस रिमेन सेम है, क्वांटिटी आपकी बढ़ गई है। दिस इज द शो सोशल प्रमोटिंग द सोशल वेलफेयर। रियल जीडीपी राइज 5000 करोड़ टू 9000 करोड़ इवन व्हेन द प्राइस लेवल इज कांस्टेंट। हियर राइज इन रियल जीडीपी इज ड्रिवन एक्सक्लूसिवली राइज इन द आउटपुट। इसीलिए हम रियल जीडीपी को ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन दी इंडेक्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेदर देन दी नॉमिनल जीडीपी। ओके, तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से दिखाता है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस आपका क्या हो गया, अगर हम बात करें जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस दैट इज़ कॉल्ड रियल जीडीपी, एंड जीडीपी एट करंट प्राइस हम बात करें तो वो क्या हो गया आपके लिए, नॉमिनल जीडीपी। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंस करने के लिए आपको पहली मीनिंग आ जाती है, जीडीपी एट करंट प्राइस को नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड एट अ करंट प्राइसेज। सिमिलरली कांस्टेंट प्राइसेज डेफिनेशन सेम है। इट कैन इंक्रीज इफ द प्राइस लेवल राइजेज इवन व्हेन देयर इज नो इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट देयर इज इट कैन बी इंक्रीज ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ आउटपुट हैज़ बीन इंक्रीजेज इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये तभी बढ़ेगा जब आपके क्या होंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा। ये आपका क्या है, जब प्राइस लेवल बढ़ता है तब भी बढ़ सकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल जीडीपी, इट इज़ रियल जीडीपी। इट इज़ नॉट गुड फॉर मेजर फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट इज़ गुड फॉर द मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। तो ये आपका डिफरेंस है, आपको डिफरेंस भी बहुत ईजिली याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू द रियल जीडीपी। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, मगर आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे नॉमिनल को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे। कुछ नहीं है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू दी 100। अगर हम बात करें रियल को रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला है, अगर हम बात करें, देखिए
If GDP at current prices is divided by the price index of the current year and multiply by the price index of the base year, which always equal to the 100, we obtain the GDP at constant price or the real GDP. Real GDP का फॉर्मूला ये है, GDP at current prices divided by price index into the 100, तो आपको क्या निकल के आएगा, GDP at constant price निकल के आएगा। बच्चों ये ध्यान में रखना। अब जैसे कि हम क्वेश्चन बता दें, इन 2011 GDP is 100 crore and the 2019 200 crore at the current prices. If the price index rises from 100 to 400 within the same period, then the GDP at current prices converted into the real GDP. आप कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए ईयर 2019 GDP एट करंट प्राइसेस 200 थे, ठीक है, 100 से 200 हो गया था वहाँ पर। अब इंडेक्स नंबर ऑफ करंट प्राइसेस आपको 400 दिया था वहाँ पे, 100 से 400 हो गया था। तो आप कैसे निकालोगे GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस, कैसे निकालोगे, 100/400, प्राइस इंडेक्स आपका क्या हुआ 400 था, 100 आपका करंट प्राइसेस GDP करंट प्राइसेस था, इंटू 200 क्या था आपके लिए करंट प्राइसेस, equal to 500. It may be noted that the GDP at current prices in 2019 is twice the GDP in 2011. तो उससे ज़्यादा था, डबल था, सुन में आ रहा है, 19 का जस्ट डबल था किसका, 11 से। तो बट द GDP at constant price has reduced from 100 in 2011 to 50 in 2019. This is because index of price in the year 19 has risen to 400 compared to 100. तो यहाँ पर 19 में 50 हुआ और जबकि 11 में वो 100 था। अब नॉमिनल GDP इक्वल्स टू रियल GDP इंटू प्राइस अपॉन 100, तो ये नॉमिनल GDP का फॉर्मूला होता है। नॉमिनल GDP इक्वल टू प्राइस रियल GDP इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, और वहाँ क्या था आपका फॉर्मूला GDP एट करंट प्राइसेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, तो ये जस्ट अपोजिट है उसका, ठीक है। प्राइस इंडेक्स ऊपर चल जाता है, 100 नीचे आ जाता है, इंटू अगर हम बात करें तो क्या रियल GDP, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब GDP डिफ्लेटर क्या होता है बेटा, आप ये समझिए, GDP डिफ्लेटर, डिफ्लेटर माने कम होना, इन्फ्लेटर माने बढ़ना। अब GDP डिफ्लेटर माने क्या हुआ, इट रिफर्स टू द रेशियो, रेशियो जो हमें दिखाता है किसका, GDP एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस इंटू 100, ये फॉर्मूला है। इसके बेसिस में हम क्या निकालते हैं, GDP डिफ्लेटर निकालते हैं। तो करंट प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं कांस्टेंट प्राइस से, इंटू 100 कर देंगे तो GDP डिफ्लेटर निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला है आपका, सिंपल है। इफ़ रियल GDP 600, नॉमिनल GDP 660, GDP डिफ्लेटर एंड प्राइस इंडेक्स कितना हो रहा है, ये आपका 110 निकल के आ जाएगा। तो GDP डिफ्लेटर शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इवन व्हेन द बोथ इंडिकेट चेंज इन द प्राइस लेवल, द बेसिक डिफरेंस एज अंडर। GDP डिफ्लेटर इंडिकेट चेंज इन प्राइस इंडेक्स और चेंज इन प्राइस लेवल रिलेटेड टू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इंडिकेट द चेंज इन प्राइस इंडेक्स और द चेंज इन प्राइस लेवल related to all the specified basket of goods brought by the consumer and these may be produced within the domestic territory or the rest of the world। वहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी था, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ये होता है, GDP डिफ्लेटर में इंडिकेट ये करता है, बहुत सिंपल है। अब आ जाता है GDP एंड वेलफेयर, अब बहुत ईजी है, ये भी हम आपको कंसिडर करते हैं। रियल GDP इज कंसिडर एज द इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर इन टर्म ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि रियल GDP क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल है। सर्विसेज एज पर पर्सन। इंक्रीज इन रियल GDP मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। हमको अगर रियल GDP बढ़ रहा है तो इसका मतलब राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड द प्राइस रिमेन द कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट, दिस मीन द ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इम्प्लाई हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। तो हर व्यक्ति के लिए गुड्स अवेलेबल हैं, कोई भी भूखा नहीं मर रहा है इंडिया में। It is because of the reason that the planners and the politician in a country always lay emphasis on the growth of rate of GDP. Higher growth of GDP, greater flow of goods and services, greater availability of goods and services per person. So यहाँ पर हम real GDP को ज़्यादा फोकस करते हैं as instead of nominal GDP. नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या बोलता है, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन रिलेटेड टू पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द GDP एंड वेलफेयर। जैसे कि हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारी कंट्री में क्या है, अनइक्वल है। इट रिफ्लेक्ट टू द राइज इन सोशल वेलफेयर, फेल टू रिफ्लेक्ट द राइज इन सोशल वेलफेयर। जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम अनइक्वल होता है वहाँ पर हमारा सोशल वेलफेयर
नहीं हो पाता है। इंडिया इज़ फेसिंग द सिचुएशन एट प्रेजेंट वाइल द पर कैपिटा जीडीपी इज़ राइजिंग, स्टारवेशन डेथ आर हिटिंग द हेडलाइन मोर आफ्टर ऑफन देन एवर बिफोर। इससे पहले भी क्या है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है, मगर स्टारवेशन और डेथ जो हो रही है भूखमरी की वजह से, वो भी कम नहीं हो रही है। एंड दिस इज द सिचुएशन फेस बाय द इंडिया इकोनॉमी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन हियर इट मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का अगर हम कंपोजिशन करें, या किसी चीज़ का उद्योग का हम कंपोजिशन करें, क्या क्या चीज़ें आप बना रहे हो मिल के, उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। किसी चीज़ को बनाकर मिलाना, किसी चीज़ को, दो चीज़ों को मिलाकर बनाना। Composition of GDP may not be welfare oriented. Increase in production of defense good does not lead to any direct increase in welfare of the people. अगर हम वही बात हम कह रहे हैं, अगर आप डिफेंस के गुड्स बना रहे हो, मशीन्स बना रहे हो, गन बना रहे हो, तो वो कोई सोशल वेलफेयर नहीं कर रहा है ना। तो वो जीडीपी तो आपका रिफ्लेक्ट, जीडीपी बढ़ रहा है, आप ये कह रहे हो कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, डिफेंस के गुड्स अवेलेबल हो रहे हैं, मगर वो सोशल वेलफेयर कहाँ है ना। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर द पीसफुल इन्वायरमेंट इन द कंट्री, बट इट कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलफेयर ओनली इनडायरेक्टली। तो हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। इन रूरल इकोनॉमीज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल टू सम एक्सटेंट। कहीं ना कहीं तक अभी भी बार्टर सिस्टम एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है रूरल एरिया में, इंडिया में। पेमेंट फॉर द फार्म लेबरर आर ऑफन मेड इन काइंड रेदर देन इन कैश। ऑल सच ट्रांजेक्शन रिमेन अनरिकॉर्डेड, दिस कॉज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। तो पेमेंट हम जो करते हैं फार्म लेबरर्स को, वो भी क्या है, कैश में होती हैं। ऑल सच ट्रांजेक्शन रिमेन अनरिकॉर्ड, और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। दिस कॉज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी टू द एक्सटेंट ऑफ जीडीपी रिमेन अंडर एस्टिमेटेड, इट रिमेन अनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। नेक्स्ट स्टेप का आ जाता है एक्सटर्नलिटीज़। ये क्वेश्चन आपको जनरली पूछते हैं, डिफाइन एक्सटर्नलिटीज़, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम बात करें एक्सटर्नलिटीज़ होता क्या है, इट रिफर्स टू द गुड इम्पैक्ट एंड द बैड इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग एनी प्राइस ऑफ द पेनल्टी फॉर दैट। अगर हम बात करें हमारे देश में कारोबार बढ़ रहा है, मगर कारोबार से पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है ना। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो पॉल्यूशन का खर्चा कौन मीट आउट कर रहा है, गवर्नमेंट मीट आउट कर रही है। तो उससे हम बिना कोई, हमारा कोई, देखिए इसमें हम बताते हैं इसको कैसे। देयर आर बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। जैसे कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज अकर व्हेन दी ब्यूटीफुल गार्डन है आपके, ठीक है, हमारे हम साफ़ सफाई रख रहे हैं, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हम पॉल्यूशन कम कर रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा स्मोक इमिटेड बाय फैक्ट्रीज से स्मोक इमिशंस निकल रहे हैं, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहे हैं, तो कॉजिंग इट कॉज अ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, बट मोस्ट फार्मर डू नॉट पे द पेनल्टी। इससे हर व्यक्ति इसको पे तो नहीं करता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, तो क्या उससे पेनल्टी ली जाती है, नहीं। तो वो कौन मीट आउट करता है, एक्सपेंसेस गवर्नमेंट मीट आउट करती है, क्योंकि यहाँ पर उसका खर्चा हो रहा है, तो वो उसके लिए क्या हुआ, एक्सटर्नलिटीज़ हुआ। तो ये वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए भी क्या है, गलत है। तो हैंस इट इज़ द इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो ये ही हमने आपको क्या बताया, कुछ लिमिटेशंस बताए जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो यहाँ आपके कवर अप हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी डिस्कस लेटर ऑन, एंड थैंक यू।